हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके नंबर सिस्टम की अगली क्लास में हम इकाई का अंक जानेंगे कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम अध्ययन करेंगे कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इकाई के अंक के लिए हमें कुछ नियम्स दिए गए हैं। इसमें तो 3 नियम हमने बताए हैं। नियम 1 है कि यदि घातांकी संख्या के आधार में इकाई का अंक 0 या 1 या 5 या 6 हो तो उसके सरल मान में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0, 1, 5, 6 ही होगा। जैसे 1350 की घात कितनी है? 19 है। में इकाई का अंक 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद चाहे जितना घात, इकाई का अंक यहाँ पे कितना है? 0 है। और 0 का हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा? 0 ही आएगा। इसी प्रकार अन्य, जैसे मान लीजिए किसी संख्या का इकाई का अंक कितना है? 1 है या 5 है या 6 है, तो उसकी घात चाहे इवन हो, सम हो या विषम हो, तो भी उसकी घात की उसकी इकाई का अंक कितना आएगा? 1 ही आएगा। जैसे हम इसमें से देखते हैं पहले नियम के आधार पे कि 781 है और इसकी घात कितनी है? 83 है, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यदि हम इसमें घात में 4 से डिवाइड कर देते हैं, देखिए 83 में 4 से डिवाइड करते हैं और इसके इकाई का अंक कितना है? 1 है। यहाँ पे 1 की घात में 4 से डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा? 1 की पावर 4 दूनी 4 इंटू 20 प्लस 3, यही आएगा। और यहाँ पे इसके बाद इसको यदि हम ब्रेक करते हैं तो 1 की घात 4 इंटू 20 इंटू यहाँ पे 1 की घात कितनी हो जाएगी? 3 होगी। और 1 की घात 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, तो उसका मान कितना आता है? 1 आता है। क्योंकि 1 की घात 4 का मान भी 1 हो गया और 1 की घात 3 का मान भी 1 हो गया, तो इसका मतलब कितना आया? वैल्यू 1 आया। तो यहाँ पे इकाई का घात, यहाँ पे इकाई संख्या पे यदि 1 होगा तो इसकी चाहे जितनी घात रहे उसका इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है पहले नियम से। 5, देखिए इसके अंत में कितना आ रहा है? इकाई का अंक 5 आ रहा है। तो यहाँ पे इसका अंक, इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा इसका भी 5। अब इसमें देखिए इस संख्या में 1586 में यहाँ पे 6 आ रहा है लास्ट में इकाई के स्थान पर, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इसमें भी 6 हो जाएगा। इसमें ये नियम ध्यान रखना है कि यदि घातांकी संख्या के आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में इनमें से कोई भी संख्या हो तो हमेशा इकाई का अंक यही संख्या आ जाती है, 0, 1, 5 और 6। ठीक। इसके बाद नियम नंबर दूसरे में हम क्या देखते हैं कि यदि घातांकी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो घात में 4 से भाग दे के शेषफल प्रमेय की सहायता से हम क्या करते हैं? इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कोई संख्या, जैसे आपका ये दिया हुआ है 3rd नंबर क्वेश्चन, इसको भी उसी से हल करेंगे। इसके बाद नियम नंबर 3 है गुणन वाली संख्या में इकाई के वाले अंकों को आपस में गुणा करके इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे ये गुणन में है, इसको डायरेक्टली हम इसमें इकाई का अंक क्या है? इकाई ये है, इकाई वाली संख्या ये है। यहाँ पे ये इकाई वाले जो अंक हैं, इन अंकों को उठाइए और इन अंकों को आपस में गुणा कर दीजिए और गुणा करके हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 4 को 8 से गुणा किए, 4 गुणे 8 गुणे और 7 गुणे 13, 7 गुणे 13, तो 4 8 32, ये 32 आ गया और ये 7 त्रिक 21 आ गया। अब इसका इकाई का अंक लीजिए 2 और 1, तो 2 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 ही आएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये इकाई का अंक इसमें कितनी है? ये संख्या पूरी थोड़ी ना गुणा करना है, इसमें आपको पूरी नहीं गुणा करना है, सिर्फ इकाई का अंक। इसमें क्या करना है? इकाई वाला अंक को उठा के उनको आपस में गुणा करके और हम ज्ञात कर लेते हैं। अब जैसे ये नियम नंबर 2 से है, रूल नंबर 2 से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो रूल नंबर 2 से इसमें देखिए
ये 2137 है, 2137 की घात कितनी है, 753 है। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई की संख्या क्या है, ये वाली इकाई वाली संख्या है। अब इसमें अंक निकालना है कि इसमें कितना आएगा इकाई का अंक, पावर भी लगा हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो घात है, घात आपकी ये दी हुई है, इस घात में कितना से 4 से डिवाइड कर देते हैं। घात में 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए, और इकाई वाले अंक को लिख के 7 है, ऊपर घात में हमने 4 से डिवाइड किया 753 में 4 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, डिवाइड करने के बाद तो 7 यहाँ 4 इंटू आपका हो जाएगा कितना, डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे हम रफली, 4 से डिवाइड करेंगे से 753, 4 × 4 3 7 और ये 5 हो गया, 4 × 7 28, 4 × 32, 4 9 4 8 32, 32 3 35 और ये भी 3 आ जाएगा, 4 8 32। आपका शेषफल कितना बचा, 1। अब इसमें क्या किया जाता है, इस 4 को इसके साथ गुणा कर दिया जाता है और ये जो आपका भागफल आया है, भागफल में आपको 1 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 4 का गुणा हो गया किसमें, 188 में, 188 में गुणा करने के बाद शेष कितना बचा, 1 बचा। ये पूरी घात में है। यदि हम इसको तोड़ें तो देखेंगे कि 4 की घात, यहाँ 7 की घात 4 और इसमें 188 लग गया, और यहाँ पे इसमें क्योंकि आधार जब समान हो, घातें जुड़ी होती हैं, आधार समान है और घात में प्लस लगा है तो ये आधार टूट जाता है, अर्थात यहाँ पे हम इंटू 7 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 7 की पावर 4 का क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 7 है, 7 की घात 1 अर्थात 7, तो दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू आपका 7, अर्थात इसका क्या होगा, इकाई का अंक कितना आएगा, 7 आएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7। कैसे ज्ञात किए हैं, सबसे पहले घात में हमने 4 से डिवाइड किया और शेषफल प्रमेय की तरह क्या किए, इसमें हमने 188 आया तो भाजक और इसमें से भागफल को गुणा करके शेषफल को जोड़ देते हैं और फिर इसकी घातों को तो इसको तोड़ देते हैं, क्योंकि आधार समान है, घात जुड़ी हैं, तो इसको अलग अलग आधार में, इसमें आधार में तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 22 की घात 23 में इकाई का अंक। अब यहाँ भी वही प्रोसेस करेंगे जो 4 से डिवाइड करके, और जब इकाई या सिर्फ अंक कौन सा लेंगे, इकाई के स्थान वाला, इकाई के स्थान का अंक हमने लिया 2 की घात कितनी है, 23, तो यहाँ से 4 पंचे 20, 4 × 5 और यहाँ पे प्लस 3, यही बनेगा। अब यहाँ ये इस संख्या का मान कितना हो गया, 1 हो गया, और इसको और तोड़ दीजिए, 2 की घात 4 × 5 और यहाँ पे इंटू 2 की घात 3। अब इसको तोड़ें तो इसका मान 1 हो गया और इसका घात 2 दूना 4, इसका मान हो जाएगा 2 की घात 3 का मतलब 8, अर्थात इकाई कितना आ गया, 8। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इकाई का अंक कितना आ गया, 8 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार इसी क्रम में हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं 17 की घात कितनी है, 1999 प्लस 11 की घात 1999 माइनस 7 की घात 1999 के इकाई का अंक होगा। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब इसमें अलग अलग है, तो इस संख्या में क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद इकाई वाले स्थान के अंक को हम उठा के हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए देखिए 4 यहाँ पे सबसे पहले 1999 में हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, 16 3 19, 4 32, 4 9 36, कितना हो जाएगा 36, 3 39, 3 और यहाँ 4 9 36, 36 और 3 39, कितना आ गया, 4 को 499 से गुणा करके और इसमें जो शेष आया है उसमें इतना 3 को जोड़ देंगे
तो इस प्रकार से यदि हम इसको यहाँ पे देखें कि 7 की घात कितना हो गया 4 इंटू में आपका हो गया 499 और प्लस इसी में इंटू कर सकते हैं 7 की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 की घात 3। इसके बाद इसमें 11 वाले में देखिए ये तो हो गया, इसको हम हटाएंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसमें हो जाएगा 1 की घात प्लस 1 की घात 4 इंटू 499 और इंटू हो जाएगा 1 की घात 3 और इसी प्रकार माइनस 7 की घात 499 4 इंटू 499 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 7 की घात 3। यह दिया हुआ है। अब इसमें देखिए इसकी वैल्यू 1 इंटू यहाँ 7 की घात 3 का मतलब 749 और 49 में 7 का गुणा करेंगे 7 9 63 और 7 चौक 28 28 में 6 8 6 14 343 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 343 और यहाँ पे हो जाएगा 1 की घात कितनी भी होगा 1 ही होगा। यहाँ पे देखिए ये भी आपका माइनस हो जाएगा 7 की घात 3 का मतलब हो गया 343। अब इसका इकाई वाला अंक कितना हो जाएगा 3, गुणा कर देंगे 1 का तो यहाँ से 3 हो गया और यहाँ से 1 हो गया और यहाँ से -3 हो गया तो -3 से -3 कट गया। आंसर कितना आ गया आपका 1 आ गया। कितना हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, आंसर 1 है। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन है आपका 6वां 3 की घात 61 इंटू 6 की घात 43 7 की घात 82 में इकाई का अंक। 4 ऑप्शंस दिए हैं, ए में 3 है, बी में 2 है, सी में 6 है और डी में 8 है। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे वही प्रक्रिया करेंगे। 3 यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो गया 4 के 4 4 पंचे 20 4 के 4 4 पंचे 20 15 चौको 60 और प्लस 1। इसके बाद इंटू यहाँ पे अगले वाले में हो जाएगा 6 की घात 4 इंटू 4 दहन 40 और प्लस 3 ना हो जाएगा प्लस 3। इसी प्रकार अगले वाले में देखिए इंटू 7 की घात 4 इंटू 20 प्लस 2। अब देखिए इसको हम तोड़ देंगे तो 3 की घात 4 की पावर 15 इंटू 3 की घात 1 इंटू यहाँ पे हो गया 6 की घात 4 की घात ऊपर 10 है और इंटू यहाँ पे 6 की घात कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार से अगले वाले में 7 की घात 4 और इसके ऊपर 20 हो गया घात और इंटू 7 की घात 2। अब देखिए इसकी वैल्यू 1, 3 की घात 4 का मतलब 1, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 की घात 1 है अर्थात 3 हो गया इंटू यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसकी घात कितने हैं 6 छंग 36 छंगा कितना हो जाएगा 216 और इसके बाद ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 7 अब देखिए इसमें इकाई वाले अंक को देखिए यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है और 1 है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 छंग 18 और 18 का 9 में गुणा कर देंगे आ जाएगा 18 इंटू 9 और 9 8 72। इसका अंक करेंगे तो 72 आया। कितना आया 72 अर्थात इकाई का अंक इसमें कितना है 2 है। कितना है 2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार से हमने देखा कि इकाई के अंक वाले क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है। इसमें तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपके हल कराए गए हैं, तो इसको आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगली क्लास इसके बाद